जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और मैं क्यों हंस रही हूँ मैं ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और हमारे साथ डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आके बैठा है जो जब भी आके बैठता है तो मैं हंस रही होती हूँ और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। और जब हम उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हम और फ्रेश हो जाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। लुकिंग वेरी नाइस एज ऑलवेज। देखिए, इंसान अगर फिट हो ना, स्लिम स्मार्ट हो, तो हर तरह के कपड़े उस पर अच्छे लग जाते हैं, है ना? सही बात। आई एग्री, बिकॉज ये देखिए व्हाटएवर शी इज वेयरिंग राइट नाउ, अगर कोई थोड़ा सा भी बल्कि इंसान पहनेगा तो वो कितना बल्कि लगेगा, बट शी इज वेयरिंग इट वेरी नाइसली, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके ऊपर। अब दूसरी बात ये कि राफिया, आपका जिस तरह का भी आपका बॉडी फ्रेम है या फिगर है, आपको पता होना चाहिए कि मुझ पे कौन सा कलर, हाँ, कौन सा कपड़े का टेक्सचर और कौन सा प्रिंट, और आया मुझ पे लंबी शर्ट्स अच्छी लग रही हैं या शॉर्ट्स, आया मुझ पे शलवार सूट कर रही है या पैंट्स या ट्राउजर या टाइट्स, आया मुझ पे फ्लैट हील्स सूट कर रहे हैं या हील्स। आपने ये नहीं कि अंधों की तरह नहीं फैशन को फॉलो करना, आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मेरी एज और मेरे जो फेस जो कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से, मेरे बॉडी फ्रेम के हिसाब से मुझ पे कौन सी कब किस वक्त क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सही, वेरी ट्रू। अच्छा जी, हमारे पास एक पोल का सवाल चल रहा है जो हम फरहाना से भी करेंगे। फरहाना, एक ऐसा मसला जिसका कोई हल नहीं है और अगर कहीं होगा भी हल तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? अब वो मसला आपकी जिंदगी में है, क्या करेंगी? क्या आपने खुद ही बहुत अच्छा सवाल किया राफिया। एक तो ये कि आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि एक ऐसा मसला जिसका कोई हल ही नहीं है, तो आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये, अल्लाह से नज़दीक तो आप किस्मत को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते। अगर आप सारी ज़िंदगी आप लड़ाई करते रहेंगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो आप कभी भी जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकोगे, और रहोगे भी तो बहुत ही बुरे वर्स्ट कंडीशन में रहोगे। आपकी अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं इस चीज़ को बार बार अपने क्लाइंट्स को फोकस करके कहती हूँ कि डिप्रेशन छोड़ दें, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। आप जिस वजह से रो रही हैं या जिस शख्स के लिए जिसकी वजह से भी रो रही हैं, जिसके लिए भी रो रही हैं, कोई सा भी मसला जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी शख्स से ही होगी ना, किसी कोई सा भी मैटर हो सकता है, बिल्कुल, तो उस पर तो कोई असर हो नहीं रहा, तो आप अपने आप को क्यों जला रहे हैं। और दूसरी बात ये, अल्लाह तो बेहतर जानता है ना, आप इतना बेहतर नहीं जानते हैं। हम लोग बाज़ दफ़ा इतना नाउम्मीद हो जाते हैं कि जी हम तो इतनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ये नहीं होता। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ज़रूर दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल करते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है जो अल्लाह कबूल नहीं कर रहा। Exactly. आप अगर उसकी तरफ देखें, कुरान शरीफ में देखें, तो उसमें अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह ने खुद बताया है कि मैं सारी दुआएं कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे इतना प्यार है, मैं सिर्फ वो दुआ कबूल करता हूँ जो तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। तो और हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। तो इसलिए मैं तो अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटा, जब मेरी बेटी अगर मुझसे कोई जिद करती है तो मैं उसको फ़ौरन, मतलब ये होता है ना, माँ का दिल कितना जल्दी पिघल जाता है, फ़ौरन उनकी ज़िद पूरी कर देते हैं या उनको समझाते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसी वक्त कर देते हैं। तो मैं भी जब मैं अपने बच्चे की इतनी बात सुनती हूँ तो अल्लाह मियाँ तो 70 माओं से ज़्यादा सुनते हैं। तो ये तो इस चीज़ को ज़रा फोकस करें। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इस चीज़ को मान लिया है कि अल्लाह इज़ देयर, अल्लाह इज़ हेयर, अल्लाह हर जगह है, तो अल्लाह से ज़्यादा तो आपकी कोई भी नहीं सुनने वाला। अल्लाह से फरियाद करें, इस्तिखारा करवाएं। हाँ, एग्जैक्टली। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहती हूँ, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मसला है तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अल्लाह से रुजू करें। दूसरी बात ये, जो सबसे अल्लाह जो आपको जो गाइडलाइन देता है वो कोई नहीं दे सकता। खुद ही पता है, जब व्हेन यू आस्क फॉर गाइडेंस ना, तो आपके रास्ते खुद ब खुद उसी तरफ मोल्ड होने लगते हैं जो आपके हक में प्रॉबेबली आपको उस वक्त अच्छा ना लग रहा हो। नहीं, क्या पता आप किसी गलत कंपनी में बैठ रहे हो, क्या पता आपने किसी गलत आदमी से मशवरा ले लिया, आपकी सारी जिंदगी दांव पे चली गई। और आप सारी जिंदगी, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें आप बाद में पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने गलत आदमी का मशवरा ले लिया था, हमने गलत एडवाइस ले ली थी। तो इसलिए अपना जो बेहतरीन एडवाइस है वो अल्लाह से लो, वो किस तरह से लेना, आपने इस्तिखारा से लेना है। सही, वेरी गुड अप्रोच, वेरी नाइसली सेड। क्या बात है फरहाना, आप तो एक्सरसाइज के अलावा बड़ा। दूसरी बात ये, मेहनत जरूर करें, अपनी तरफ से जो मसले का हल है उसको निकालने की कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि आपने अल्लाह के ऊपर बैठ जाना है, नहीं, अल्लाह में कहता है कि तुम भी तो एफर्ट करो ना, रास्ता मैं बनाऊंगा, वसीला मैं बनाऊंगा। तो मेहनत जरूर करनी, वर्क हार्ड और सब्र और शुक्र के साथ करें, फिर देखिए अल्लाह जरूर सब्र का फल देता है। सही। अच्छा जी, क्या बात है भाई, ये तो बड़ी अच्छी काउंसलर भी हैं। अच्छा जी, वो अब हम थोड़ी फिजिकल काउंसलिंग की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी पूरा वीक हमने किस तरह का वर्कआउट किया?
हमने इस दफ़ा थोड़ी इंटेंसिटी हाई कर दी है। अब मैं ज़रा बेसिक से निकल चुकी हूँ। मैंने अपने व्यूअर्स को पहले भी कहा था कि जब भी मेरी एक्सरसाइज करें प्लीज़ वार्म अप में आप 5 से 10 मिनट नहीं बल्कि 10 से 15 मिनट अपना टाइम लगाएं और आपका जो है वो स्टेमिना बिल्कुल डेफिनेटली बन चुका होगा, बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो चुकी होगी। तो मैं इंटेंसिटी थोड़ी हाई कर रही हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना है। आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हाँ। उसके हिसाब से आप में जितना स्टेमिना है उतने हिसाब से आप जो है उसका सेट लगाएं, ठीक है? ये चीज़ ओके। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि इस वाली वीक की एक्सरसाइज जो थी वो बड़ी टफ थी ऑनेस्टली। इंटेंसिटी हाई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं? वही पिलाटेस आएंगे, इसमें मैं जिम बॉल का भी इस्तेमाल करूंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई है जब आपका जो इवेंट हुआ था, सबसे पहली बात तो इसकी मुबारकबाद, आपने इतना अच्छा अरेंज किया था। तो इसमें लोगों से मेरी वहाँ पे हाँ, लोगों का बहुत मौजूद थी जी, लोगों का बहुत अच्छा जो था वहाँ पे रिस्पांस था। और लोगों ने जब ये कहा कि भी हमने भी वो चीज़ें घर में खरीद कर रखी हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि वाकई लोग कितना सीरियसली एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, थैंक यू सो मच। बस आपने इसी तरह से अपनी विल पावर को अपने बढ़ाना है और अपने आप को फोकस करना है। फॉलो माई एक्सरसाइजेस, इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, और मुझे एक्चुअली जब फरहाना वो मौजूद थी तो मैं इनके साथ ही मौजूद थी, जिस तरह लोग आके रिस्पॉन्स दिखा रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह किया, क्या किया, कि उन्होंने कितना लूज किया, उन्होंने क्या क्या ले लिया। दिस वाज सो एक्चुअली आई वाज एक्चुअली शॉक के पता नहीं चलता आपको, ठीक है, ईमेल और सब चीज़ों के थ्रू, यू नो, व्हेन यू मीट समबडी इंटरेक्शन से ज़्यादा पता चलता है जी। एग्जैक्टली। और वो आपको आके बताते हैं कि आपने वो किया था उस दिन, जो वो किया था और उस दिन जो वो किया था, यू नो, इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आपकी इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन का। बस ये कि आपने अपने हिसाब से, अपने स्टैमिना के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से बहुत दुआएं भी कलेक्ट की उस दिन बहुत दुआएं मिली जी, बड़ा अच्छा काम करिए, बड़ी मेहनत करिए। अच्छा, कॉल भी है हमारे साथ, एक और दुआ ले लीजिए। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब का गुलाम मुर्तजा। गुलाम साहब कहाँ से? सऊदी अरब से। सऊदी से कहाँ पे? कहाँ सऊदी में? कहाँ? जद्दा से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पोल के जवाब देंगे? हमारी तो शादी नहीं हुई तो पोल का जवाब क्या दूंगा मैं तो ऐसे। अच्छा, मेरा पोल का सवाल था कि कोई ऐसा मसला जो आप हल नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब कोई सोल्यूशन ना उसका, तो आपकी अप्रोच क्या होगी उसकी? तुरंत आप क्या करेंगे उसके लिए? कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे और उसके बारे में ही बात करते रहेंगे कि मसला हल नहीं हो रहा, मसला हल नहीं हो रहा? नहीं, आंखें को बंद करेंगे, मसला तो कोई ना कोई हल करेंगे ना। मसले का हल ही नहीं है ना, आपके हाथ में ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा वो कह रहे हैं शायद शादीशुदा मर्द ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है और उसके और कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मैं सिर्फ फोन ही करना ही, बात करनी थी। बात। हाय, सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, स्वीट कॉलर। वो तो एक्चुअली सच में पड़ गया कि चलो ठीक है। नहीं, जब उन्होंने ये जुमला कहा ना, अभी तो मेरी शादी भी शुरू, यानी अभी मसले शुरू ही नहीं हुए। ठीक है, वो एक नया सीक्वेंस शुरू हो जाता है मसलों का। लेकिन कमिंग बैक टू एक्सरसाइज जो है ना, हम लोग को बहुत स्ट्रेस फ्री रखती है। तो इस तरह के मसले बहुत अच्छा एक ये भी बात है कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बहुत निकालता है। आप यकीन करो, जिस दिन आपका मूड ख़राब होना या बहुत गुस्से में आओ, एक्सरसाइज करो। शुरू में तो 5 मिनट तो अपने आप को वार्म अप में लगाओ, तो उसमें मूड बनता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करके जब आप रिलैक्स करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितना आपका ड्रास्टिक चेंज आया, कितना मूड चेंज हो गया, कितना आप में स्ट्रेस जो था वो रिलीज हुआ है। सही, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीक जो है, आपने कहा अब आप जिम बॉल दोबारा यूज करेंगी। जिम बॉल हमने यूज किया था शायद अपने थर्ड वीक में एक्सरसाइज के थर्ड वीक में यूज किया था हमने जिम बॉल। लेकिन इस दफा जो होगा, जाहिर सी बात है, उसका स्टाइल जरा डिफरेंट होगा। लोअर बॉडी वर्कआउट भी होगा उसमें, लोअर बॉडी वर्कआउट होगा उसमें। प्लाटी की तरफ जाएंगे, यानी फ्लोर के ऊपर हम करेंगे। अच्छा, मतलब लेट के होगा? जी, लेट के सारा प्लाटी सब लेट के होते हैं? नहीं, हर तरह का होता है, लेकिन मैं इस दफ़ा जो उसको फोकस करूंगी इसमें ये होगा कि आपने जो लोअर बॉडी वर्कआउट होगा, इसमें हिप्स थाइज इन्वॉल्व होंगे आपकी। हिप्स एंड थाइज, अच्छा, लोअर एब्स, हिप्स एंड थाइज एंड साइड एब्स। बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। हाँ जी, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बहुत कोशिश की कि आपके फेस्टिवल में शरीक हो जाऊं। इस्लामाबाद में शादी पे गया हुआ था मैं। आए अल्लाह। कौन बात कर रहे हैं, नाम तो बताइए। मेरा नाम अब्बास है। जी अब्बास सर, जी जी। एक तो आप इस्लामाबाद को शादी इसी वक्त करनी थी, इसी वक्त जाना था आपको। बस थी भी मेरी बहन का लड़का उसकी अरे थी, तो वहाँ भी जाना बहुत जरूरी था। डेफिनेटली आई कैन तो मैं अंडरस्टैंड। चला गया। हम दोबारा तो कर आपका लेंगे। टाइम है? हाँ, बस फिर तो जरूर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। जरूर आएगा, जरूर क्योंकि आएगा। आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम है तो सभी कह रहे हैं कि और अच्छे, वाकई हैं भी अच्छे, हकीकत है। और ये मैं देखता सब हूँ बड़े लोग वहाँ शौक से। मौजूद थे, हम सब लोग, मैं, डॉक्टर अच्छा। शहजाद, डॉक्टर मोइज, योगी बजात, एवरीबडी वाज देयर। ओहो, बहुत मिस किया मैंने। तो फिर डॉक्टर शहजाद फिर आएंगे? हाँ हाँ जी, डॉक्टर शहजाद फिर आएंगे, कोई मसला नहीं है। हम फिर फेस्टिवल करेंगे, फिर सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत कुछ और शुक्रिया। कहना आज चाह रहे हैं? आपका सवाल था ये कि हाँ जी। वो, लेकिन वो जो उसका जवाब देखें, आपके सामने बैठी है ना मिसेस फरहाना मिर्जा, जी जी इन्होंने बहुत अच्छे, औरों ने भी दिए हैं सही सही सवाल के जवाब दिए। मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था, लेकिन मैं 100% इनकी राय से मुत्तफिक हूँ। और इसीलिए हेल्दी भी हैं, खुश भी हैं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला पे इतना बिलीव करती हैं, भरोसा करती हैं कि जो अल्लाह करता है ना, वो दुनिया में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये ताकत दुनिया की। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे अब्बास साहब? जी, सिर्फ एक बात, मतलब इसमें जी, जी। इसी आपकी बात में देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इंसानों के साथ बुरा भी होता है। जो बुरा होता है कुछ इंसानों के साथ, एकदम से हम सभी के साथ किसी ना किसी सिचुएशन में कभी बुरा हो जाता है, समथिंग वी डोंट डिजर्व, तो वो क्यों होता है? जी, वो क्यों होता है? इसलिए वो कुदरत की एक आफत होती, कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया और हम सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं आधे उसमें, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? ना IQ काम करेगा, ना EQ काम करेगा, ना और या कल काम। हाँ, तो भाग रहे होंगे लोग जान बचाने के लिए, लेकिन बहुत से जद में भी आ रहे होंगे, उस मुसीबत के उस खड्डे में भी गिर रहे होंगे, और कहाँ तक उतना टाइम ही नहीं है कि वो सोच सके आँख क्या बंद करेगा कबूतर की तरह। वो फिर यही है कि वो एक सब्र कर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक, सही कह रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला की मदद सब्र करने वालों के साथ है। और ये खातून बैठी है, ये भी अच्छी तरह जानती है। मैं इनके लिए दुआ गूँ कि हजारों लोगों को मार दिया, खवातीन के लिए सेहत के लिए अच्छी एक्सरसाइज वगैरह बताती हैं, उस पर अमल करें। मैं लोगों से कहता हूँ, देखें ये इतनी मेहनत कर रही हैं, अगर हम लोग सभी मिलके थोड़ा थोड़ा भी अमल करें। आप यकीन करें, मेरी भाभी थी, गांव की रहने थी, उनकी 4 भैंसें थी, चारों भैंसों का सुबह वो खाना बनाती थी, चारा वारा। फिर उसके बाद चारा जो डालते हैं ना, बड़े मेहनत से बनता है, फिर वो दूध निकालती थी उन बाल्टियों। उनकी शादी हुई, उनके बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, कोई 8 पाउंड, कोई 10 पाउंड, कोई 12 पाउंड, बहुत खूबसूरत हेल्दी चाइल्ड। देख देख के कुछ मोहल्ले वाले कहते थे क्या पीते हैं, क्या खाते हैं बच्चे, इतने हेल्दी हैं। और माशाल्लाह मेरी एक्सरसाइज देखिए ना, अर्ली इन द मॉर्निंग वो भैंसों के लिए कितनी मेहनत कर रही है कि उनको पसीने आ जाते थे। 4 भैंसों के लिए भूसा है, खल है, दाना है, वो मिलाना। तो आजकल की औरतें कहाँ करती हैं? आजकल तो सब आराम तलब हो गई, हर चीज फैसिलिटी के आ गई, तो वो इतने आराम, फिर कहते हैं हम बीमार हैं, मोटी हो गई हैं, अब वजन घटाओ, अब पेट बड़ा हो गया उसे कम करो। अरे भाई क्या है, आप शुरू से एहतियात करें। जो डॉक्टर साहबा ये राफिया बताती हैं डेली, और आते हैं बड़े बड़े समझदार डॉक्टर, माशाल्लाह एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, वो समझाते हैं, लेकिन वो आराम तलब है। अच्छा खाती हैं और सोती हैं, बस नौकर काम कर रहे हैं, सो गए। चलिए जी, तो आपका सवाल देखिए वही था पोल का, उसमें बस यही है, जैसे ये है कि अल्लाह ताला पे इतना कामिल ईमान और पुख्ता भरोसा हो कि जो कुछ करना अल्लाह को करना ही है, सही। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपनी अकल दूसरे के औसान को खता ना होने, सही, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है। हाँ, कोई ऐसी आफत है, कोई बुरी बात, उलझा हुआ मसला, उसे हल करे इंसान अपनी पूरी सच्चाई से, दिल से, ये नहीं ऊपरी दिल से मशवरा दे दिया। नहीं नहीं,
पूरी डेप्थ के मतलब हर चीज़ को एनालाइज करते हुए। और आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी। ओके मुझे आवाज़ नहीं आ रही, लाइक आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत प्यारी बातें कर रहे थे लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है जी। छोटी सी ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे।